नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले कहूँगा आप लोगों को कि भैया आप ये वाली बुक खरीद लो। बहुत अच्छी बुक है। इसकी प्राइस 500 रुपये है। आपको अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। जो भी हस्तमैथुन छोड़ना चाहते हो उसके लिए ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं बताऊंगा इस बुक में से कि कैसे हस्तमैथुन छोड़ना है और कैसे वीर्य बनता है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। अगर आप बुक नहीं खरीद सकते तो मैं इस बुक में जो दिया हुआ है कि कैसे हस्तमैथुन छोड़ना है वो सारी टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले हम समझते हैं कि वीर्य कैसे बनता है। जिस वीर्य को आप निकाल देते हो मुट्ठ मार के, वो बनता कैसे है। तो देखो, भोजन का पाचन होकर पहले रस बनता है। 5 दिवस तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है। 5 दिवस बाद रक्त से मांस बनता है। उसमें से 5 दिन में मेद बनता है। मेद में से 5 दिन में हड्डी बनता है। हड्डी में से 5 दिन में मज्जा बनता है। और मज्जा में से 5 दिन में अंत में वीरी यानी सीमेन फ्लूइड बनता है। स्त्रियों में जो ये धातु होती है उसे रज कहते हैं। तो यानी कि आप जब खाना खाते तो पहले रस बनता है, फिर 5 दिन के बाद पाचन होकर के रक्त बनता है, फिर 5 दिन के बाद रक्त से मांस बनता है, फिर 5 दिन के बाद मेद बनता है, फिर 5 दिन के बाद हड्डी बनता है, फिर 5 दिन के बाद हड्डी से मज्जा बनता है, फिर 5 दिन के बाद अंत में वीर्य बनता है। और जो स्त्री में यही चीज़ को क्या कहते हैं, रज कहते हैं। अतः वीर्य को शरीर की समस्त सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का सार कहते हैं। कहते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है। 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से 20 ग्राम वीर्य बनता है। यानी कि महीने भर का भोजन एक यौन क्रिया में खर्च हो जाता है। जब आप एक बार हस्तमैथुन करते हो, एक बार सेक्स करते हो, तो महीने भर जो तुम खाना खाते हो वो निकल जाता है। समझ रहे हो। अब ये अष्टमैथुन क्या होता है। देखो, ब्रह्मचर्य कब खंडित होता है। ब्रह्मचर्य तब से खंडित होना शुरू हो जाता है जब स्त्री भोग का प्रथम विचार करते हैं। मैथुन के विचार से लेकर के मैथुन की क्रिया तक के 8 चरणों को शास्त्र के 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं। ये अष्टमैथुन क्या है। तो देखो, पहला श्रवणं एवं स्मरण यानी मित्र संबंधी या इंटरनेट आदि से स्त्रियों के बारे में सुनना, फिर उसके बारे में चिंतन करना। दूसरा कीर्तन, उन स्त्रियों के रूप, गुण और अंग प्रत्यंग के बारे में चर्चा करना, उसके गीत गाना, उसके बखान करना या औरों को बताना। तीसरा केली, स्त्रियों के साथ हंसी मजाक, फ्लर्टिंग, मस्ती एवं खेल खेलना। चौथा प्रेक्षणंग, स्त्री को एकांत में चोरी से सार्वजनिक स्थल में ऊंट की तरह गर्दन उठाकर ताकना एवं फोन आदि में भोग दृष्टि से देखना। गुहाय भाषणं, स्त्री के साथ बार बार आना जाना, उनके साथ घूमना, एकांत में बातचीत करना, फोन वीडियो कॉल आदि पे बातें करना। छठा संकल्प, जानबूझकर स्त्रियों के गंदे फोटो देखकर, सिनेमा के काम चेष्टापूर्ण एरोटिक दृश्य देखकर उसकी कल्पनाएं करना। व्यवसाय, किसी अप्राप्य स्त्री को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। क्रियानिवृत्ति, स्त्री के साथ प्रत्यक्ष संभोग या हस्तमैथुन आदि करना, ये अष्टमैथुन कहलाता है। तो इसको समझो। मैथुन के यह सभी 8 चरण ब्रह्मचर्य नाश के चरण हैं। इनके प्रवृत्त होने वाले को अपने आप को ब्रह्मचारी नहीं कहना चाहिए, और जो ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो उसे इन अष्टमैथुन में किसी भी प्रकार प्रवृत्त नहीं होनी चाहिए। ये जो मैंने बताया ये सब आप नहीं करोगे तो ही आप जिंदगी में कामयाब बनोगे, तो ही आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। अब मैं बात करता हूँ वीर्यनाश के 6 असर। जब आप मुट्ठ मारते हो, हस्तमैथुन करते हो, तो उसका शरीर पे क्या क्या असर होता है वो इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहला शारीरिक असर, आयु का नाश। आपकी जो आयु है उसका नाश हो जाएगा। अगर 100 साल बचना चाहते हो तो तुम 60 साल में ही मर जाओगे। अगर तुम मुट्ठ मारते हो, सेक्स ज़्यादा करते हो, तो तुम्हारा आयु का नाश होता है। स्वास्थ्य का नाश, जल्दी बीमार पड़ जाओगे। बल का नाश, शरीर में ताकत नहीं रहेगा। दीर्घायु के 3 उपस्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य।
समस्त आयुर्वेद शास्त्र इस बात को लेके अटल है कि मनुष्य की आयु शरीर में संचित प्राण शक्ति से बढ़ती है और उसकी प्राण शक्ति वीर्य की वृद्धि से बढ़ती है और वीर्य की वृद्धि सात्विक आहार निद्रा से होती है। समझ रहे हो? तो आपको जो है अगर वीर्य बढ़ाना है तो आप टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, नींद लो अच्छी। राजसिक तामसिक आहार निद्रा पाने वाले व्यक्ति का वीर्यपात जाने अनजाने में होता ही रहता है, फिर वो कितना भी रोकने का प्रयास कर लें। राजसिक वृत्तियाँ अधिक मात्रा में आहार लेना, अत्यधिक गर्म तीखा नमकीन उत्तेजक तला हुआ आहार लेना और देर रात तक जगना आदि है। तामसिक वृत्तियाँ बासी ठंडा भोजन, प्याज लहसुन मांस, धूम्रपान मदिरा आदि का सेवन करना और ज़रूरत से ज़्यादा सोते रहना आदि है। अब देखते हैं तामसिक वृत्तियाँ बासी ठंडा भोजन, प्याज लहसुन मांस, धूम्रपान मदिरा आदि का सेवन करना और ज़रूरत से ज़्यादा सोते रहना आदि है। तो समझ रहे हो, जब तक आप इन राजसिक एवं तामसिक वृत्तियों में प्रवृत्त रहेंगे तब तक वीर्य का नाश होगा ही। और यदि आप अभी भी नहीं समझे कि हस्तमैथुन आदि कुचेष्टाओं से शरीर से वीर्य निकल जाने पर शरीर की क्या हालत होती है, तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि क्या होता है जब आप मुट्ठ मार के या सेक्स करके अपने वीर्य का नाश करते हो, पानी निकाल देते हो, तो क्या नुकसान होता है। समझो कि ये देखो, आपने गन्ने के डंडे को देखा, ये गन्ने का डंडा है, वो कितना मजबूत और ताकतवर होता है, इतना कि उसके प्रहार से किसी की भी हड्डी भी तोड़ी जा सकती है। मतलब गन्ने का डंडा देखा है। अब उसी गन्ने के डंडे का मंथन कर दो, अर्थात उसको निचोड़ कर उसमें से सारा रस निकाल दो। अब उसी गन्ने के डंडे को जब आप मशीन में डाल दोगे तो सारा रस निकल जाएगा। तो अब जो गन्ने के कुलचे बचे उससे किसी पे प्रहार करने का प्रयास करो, हड्डी क्या, एक मटका भी नहीं टूटेगा उससे। यही हाल होता है हमारे शरीर का जब हम हस्तमैथुन आदि से उसका मंथन करके उसके समस्त कोषों में से वीर्य को निचोड़ कर निकाल देते हैं। जैसे आपके शरीर में जो वीर्य है, जब आप मुट्ठ मारते हो, हस्तमैथुन कर रहे हो या आप सेक्स कर रहे हो, तो आपके पूरे शरीर का जो ताकत है ना वो निकल जाता है। जैसे गन्ने के डंडे को मशीन में डालोगे तो उसका सारा रस निकल जाता है। तब क्या होता है, आपका शरीर जिस प्रकार गन्ने में रस है उसी प्रकार शरीर में वीर्य होता है। वो निकल जाने पे पुरुष एक चलता फिरता मृत देह बनकर रह जाता है। हमारे शरीर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वीर्य विद्यमान नहीं है। जब वीर्य निकलता है तो हर जगह से ऊर्जा और शक्ति निकल जाती है। ऐसा मत समझिए कि वीर्य नाश से सिर्फ आँख की रोशनी जाएगी या शरीर के किसी एक दो अंग पे असर पड़ेगा। वीर्य नाश से पूरे शरीर के प्रत्येक अंग पे असर पड़ता है, क्योंकि वीर्य शरीर के एक एक कोष में होता है। तभी इसका एक एक शुक्राणु पूरा का पूरा मनुष्य बनाता है, ना कि मात्र कुछ अंग। इसलिए चाहे कितना बड़ा मर्द क्यों ना हो, वीर्य स्खलित होने के पश्चात वो निर्बल हो ही जाता है। उसके पश्चात योग छोड़ो, वो भोग भी नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा मर्द हो, जब एक बार पानी निकल गया तो कमज़ोर हो जाता है। क्यों कि भोग के लिए भी शरीर में शक्ति और अंगों में बल चाहिए होता है। और जब कोई हस्तमैथुन की आदत लगा देता है तो उसके जननांग की संवेदनशीलता पे भारी असर पड़ता है। फिर जब विवाह के पश्चात सच में पुत्र प्राप्ति के लिए सहवास करना होता है, जब अब उसको बच्चा पैदा करना होगा तो वो अपने पत्नी के साथ अच्छे से सेक्स नहीं कर पाएगा, तो स्त्री का जननांग भी उसे उत्तेजित नहीं कर पाता है, क्योंकि लंबे समय तक हाथ से मसले जाने से या वह असंवेदनशील हो जाता है। लंबे समय तक अगर आप हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, तो क्या होगा, हाथ जो है आपका वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। उससे अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, वो असंवेदनशील हो जाता है या तो अति संवेदनशील हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप फिर वो स्तंभन दोष इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित होने लगता है, जिससे फिर चाहने पर भी वो भोग नहीं कर सकता। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये होता है कि अब उसका खड़ा होना बंद हो जाएगा। तो भैया मत करो। देखो क्या होता है, पहला देखो, ये आपको मॉडर्न विज्ञान इसके प्रमाण चाहिए तो वो भी दे देते हैं। जो मॉडर्न साइंस है उसके हिसाब से देखो, हस्तमैथुन करने से, मुट्ठ मारने से भाई टेस्टोस्टेरोन का स्तर 48 से 59% तक कम हो जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन है। दूसरा, वीर्य स्खलन से शरीर में टेस्टोस्टेरोन से उत्पादन के लिए आवश्यक जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन सी और अन्य विटामिनों की कमी हो जाती है। हस्तमैथुन से शरीर में प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है।
प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो आपको हमेशा थका हुआ और आलसी महसूस कराता है, आपकी प्रजनन शक्ति को घटाता है और आलस से बढ़ाकर पेट के आसपास की चर्बी बढ़ाता है। उच्च प्रोलैक्टिन स्तर स्तंभन दोष और बांझपन बढ़ाता है। हस्तमैथुन एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ाकर टेस्टोस्टेरोन को कम करता है और शरीर में मोटापा बढ़ाता है और आपको अधिक फेमिनिन और असंयमी और भावनात्मक बनाता है। हस्तमैथुन हड्डियों और मांसपेशियों का घनत्व को कम करता है।